किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जंगली जानवर की तुलना में एक धोखेबाज और विश्वासघाती मित्र से ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक विश्वासघाती मित्र आपकी बुद्धि और विवेक को नुकसान पहुंचाता है। एक विश्वासघाती मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां आपको लगे कि यह दुनिया बहुत ही बुरी है, अब इस दुनिया में जीने का क्या फ़ायदा। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, जब आपको धोखा दिया जाता है, और धोखा भी ऐसे ही व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पे सामने वाले व्यक्ति ने आंख बंद करके भरोसा किया हो। कभी भी हम किसी व्यक्ति पर एकदम भरोसा नहीं करते। भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद यह भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। और तब ऐसी ही स्थिति में हमारा सबसे विश्वास पात्र मित्र ही हमें इतना बड़ा धोखा दे देता है कि हमारा दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है, और फिर हम सभी को शक की नज़रों से देखते हैं। हमें अपने जीवन में कभी ना कभी धोखा ज़रूर मिलता है, लेकिन दूसरे लोग धोखा दें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन न जाने कितनी बार हम खुद अपने आप को धोखा देते आए हैं। हम स्वयं को ऐसी बातें समझा देते हैं जिससे हमें सच्चाई का सामना ना करना पड़े और हम झूठी दुनिया में खोए रहें। लेकिन आज जो धोखा हम अपने आप को दे रहे हैं, भविष्य में यह धोखा हमें किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, चलिए इस बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी में जानेंगे कि हम खुद को धोखे और विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं। पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक युवक रहता था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ही तंग आ चुका था, इसलिए वह क्रोधित अवस्था में पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ के सभी लोग इतने स्वार्थी क्यों हैं? मैं इस दुनिया से तंग आ चुका हूँ, इसलिए आज मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक बौद्ध भिक्षु अपनी साधना में लीन थे। बौद्ध भिक्षु उस युवक की तेज़ आवाज़ को सुनकर अपनी साधना से जाग उठे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो तुरंत समझ गए कि यह युवक आत्महत्या करना चाहता है। वह युवक पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि बौद्ध भिक्षु ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और कहा, क्या हुआ? इतनी भी जल्दी क्या है? आगे का रास्ता ख़त्म हो गया है क्या? उस युवक ने कहा, कैसा रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आपने मुझे पीछे खींच लिया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा, क्योंकि यह दुनिया रहने के लायक नहीं है। यहाँ के सभी लोग स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं। मैंने जिस किसी पर भी भरोसा किया, उसी ने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ विश्वासघात किया और वह मुझे छोड़कर चली गई। इतने धोखे मिलने के बाद अब मुझे इस दुनिया में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं इस दुनिया को अभी और इसी वक्त छोड़ देना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी धोखा नहीं दिया, किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव के लोगों से पूछ सकते हो। भिक्षु ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें तो यह सिद्ध करना होगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, यह सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो भिक्षु ने कहा, तुम्हें 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना होगा।
तब मैं जान पाऊंगा कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो और तुम दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं 1 साल तक तुम्हारे साथ तुम्हारे आश्रम में रहने के लिए तैयार हूँ और मैं यह सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए और उसे अपना शिष्य बना लिया। अगले दिन होते ही उस नए शिष्य को बौद्ध भिक्षु ने अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जाओ और आज भिक्षा मांग कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारे साथी शिष्यों को शिक्षा देता हूँ। उस नए शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उसने आज से पहले कभी भी भिक्षा नहीं मांगी थी, इसलिए उसे भिक्षा मांगने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी। उसके मुंह से भिक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने नहीं दे रहा था, लेकिन उसके अंदर एक दूसरा अहंकार भी था, अपने गुरु को गलत साबित करने का, और अपने गुरु को सिद्ध करके दिखाना चाहता था कि वह सभी लोगों की तरह स्वार्थी नहीं है। इसलिए वह भिक्षा मांगकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा, तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आओ मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गुरु उस नए शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहाँ कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने उस मटकी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस मटकी में देख रहे हो, उसमें जहर है, और जहर भी ऐसा कि अगर इसे किसी को भी दे दो तो वह आसानी से मर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है। उस युवक ने कहा, लेकिन गुरुदेव, आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? भिक्षु ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि कभी तुम इसे खा मत लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी कुछ लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज़्यादा उम्र होने के कारण गुरु वहाँ से भाग नहीं पा रहे थे। इस बात को उस युवक ने अनुभव किया और अपनी बहादुरी को दिखाते हुए अपने गुरु को लुटेरों से बचाकर सुरक्षित आश्रम तक ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरुजी सभी के सामने उसकी प्रशंसा करने लगे और सभी शिष्यों से कहा, इसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मेरे आश्रम तक सुरक्षित लाया है। आज से इस पर मुझे पूरा भरोसा है। उस दिन से गुरु जब भी उस शिष्य से मिलते तो कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का उस शिष्य पर भरोसा बढ़ता चला गया। गुरु को शिष्य पर इतना भरोसा हो गया कि एक दिन गुरु ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र जैसे हो। अब मेरी उम्र हो गई है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथों से संभालो। उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वह शिष्य वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद वह गुरु बीमार पड़ गए और अपने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर यह घोषणा करा दी कि मेरे मरने के बाद आश्रम का संचालन यह नया शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उस नए शिष्य के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वह जल्द से जल्द पूरे आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वह हर सुबह गुरु के पास जाकर देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा था। अब तो उसके सब्र का बांध भी टूटने लगा था। उसके रातों की नींद उड़ गई और वह बस यही सोचता रहता
कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को पता भी न चले। तब वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे दिया जाए। तभी उसी क्षण उसे ख्याल आया कि गुरु तो अच्छे तैराक हैं, वह तैर कर बाहर आ जाएंगे। फिर वह सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार दिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं गुरु का सबसे भरोसेमंद शिष्य हूँ, किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। अगले ही पल वह सोचता कि अगर तनिक भी गलती हुई तो पूरी बात बिगड़ जाएगी। वह सोचता है कोई ऐसा उपाय निकाला जाए कि गुरु की मृत्यु भी हो जाए और किसी को पता भी न चले, और सभी को यही लगे कि गुरु की मृत्यु स्वाभाविक हुई है। एक दिन वह शिष्य गुरु की कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र उस मटकी पर पड़ी। तब उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि इस मटकी में जहर है, और ऐसा जहर यदि किसी को दे दिया जाए तो उसकी मृत्यु बड़े ही आसानी से हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने सोचा यही सही रहेगा, इस जहर को गुरु को दे देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि गुरु की मृत्यु कैसे हुई है, और जल्द ही जल्द पूरे आश्रम पर मेरा अधिकार होगा। अगले दिन उस नए शिष्य ने चुपके से उस मटकी का जहर चुरा लिया और उसे गुरु के भोजन में मिला दिया। गुरु ने भोजन खा लिया और रात को सोने के लिए अपनी कुटिया में चले गए। लेकिन वह शिष्य गुरु के मरने का इंतज़ार करने लगा। जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जागा, लेकिन वह गुरु नहीं जागे। जब सभी शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की तो मृत्यु हो गई है। जब यह बात उस नए शिष्य को पता चली तो वह अंदर ही अंदर खुश हो गया और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने के सपने देखने लगा। उसी आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य भी था। वह चुपचाप इस सारी घटना को देख रहा था। वह पुराना शिष्य अपनी कुटिया में गया और वहाँ से एक औषधि ले आया और वह औषधि अपने गुरु को खिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना वापस लौट आई और वह एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस नए शिष्य के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह एकदम से घबरा गया। थोड़ी देर बाद गुरु ने सभी शिष्यों को अपने कामों पर वापस भेज दिया और उस नए शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम अब भी भरोसा करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? गुरु की इस बात को सुनकर वह नया शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, पता नहीं कैसे यह अपराध मुझसे हो गया, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया था। पता नहीं तुम्हारे साथ कैसे विश्वासघात कर दिया। उसकी यह बात सुनकर गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने तुम पर विश्वास ही नहीं किया था। तुम क्या, मैं तो किसी पर भी विश्वास नहीं करता। मैं उसी पर विश्वास करता हूँ जिसे मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। और ये जो लालच तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है, यह लालच मैंने तुम्हें जानबूझकर दिया था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 कारणों से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है। पहला लालच, दूसरा स्वार्थ, तीसरा ईर्ष्या। और यह तीनों तुम्हारे अंदर मुझे पहले से ही दिखाई दे रहे थे। गुरु की इस बात को सुनकर उस युवक ने कहा, हे गुरुदेव, मैं इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर से कैसे निकाल सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को जानो, खुद को पढ़ो और खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। मनुष्य अपने अंदर की शक्ति से कुछ भी कर सकता है। यदि तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आए तो तुम खुद के अंदर झांक कर देखो और यह जानने का प्रयास करो कि तुम क्यों बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदलना चाहता है, यह बदलाव अच्छा है या बुरा, और अपना निरीक्षण करो। गुरु की इस बात को सुनकर वह युवक फिर से गुरु के पैर पकड़ लेता है और कहता है, हे गुरुदेव,
मैं यहीं पर आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ और यहाँ रहकर ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ और मैं क्यों बदल जाता हूँ। गुरु ने कहा, हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। इंसान किसी को धोखा तभी देता है जब उसे लगता है कि वह जो कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा और वह जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है और भविष्य में किसी को उसका पता नहीं चलेगा। हालांकि पकड़े जाने के बाद वह अपनी सफाई में बहुत से तर्क दे देता है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हो गया था। लेकिन हर धोखे के पीछे सच्चाई सिर्फ यही है कि हर इंसान जानबूझकर किसी इंसान को धोखा देता है। गुरु ने कहा, याद रहे, जब भी हम किसी इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं तो उसे हम आंतरिक ठेस पहुंचाते हैं, उसकी आत्मा को दुखी करते हैं, तो वह इतना आहत हो जाता है कि फिर वह किसी पर भी भरोसा नहीं करता। इसलिए तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा ना दे और कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात ना कर पाए, तो तुम हमेशा अपने दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, मगर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने लग जाएं। हमेशा अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों का नियंत्रण अपने हाथ में रखो और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में ना दो और बीच बीच में अपने भीतर झांक कर देखते रहो कि जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो, कहीं वैसा ही धोखा तुम किसी दूसरे को तो नहीं दे रहे हो। अगर फिर भी कोई तुम्हें धोखा दे तो निराश ना हो, क्योंकि हर धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क और समझदार हो जाता है। इसलिए सिर्फ एक धोखे के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो और इसे एक सीख समझकर आगे बढ़ जाओ। आज हम आपको धोखेबाज इंसानों की 10 ऐसी निशानियां बताएंगे जिससे आप किसी भी धोखेबाज इंसान को आसानी से समझ पाओगे और उस इंसान के द्वारा दिए जाने वाले धोखे से खुद को बचा पाओगे। धोखेबाज इंसान की पहली निशानी, जो इंसान धोखेबाज होगा वह आपसे हर चीज़ को छुपाएगा। उसकी हर चीज़ तुम्हें दूसरे लोगों से पता चलेगी और जब तुम उससे पूछोगे तो वह कहेगा, अरे मैं तो बताना ही भूल गया। दूसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वह तुम्हारी परवाह कभी नहीं करता। भले ही तुम उसकी कितनी भी परवाह कर लो, उसे कुछ भी नहीं होने वाला, उसे तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा और ऐसा एक बार नहीं बार बार देखने को मिलेगा। तीसरी निशानी, जो इंसान धोखेबाज होता है वह बहुत बड़ा झूठा भी होता है। वह बार बार आपसे झूठ बोलता है, उसकी खुद की बात भी उससे मेल नहीं करती। वह बात बात पर बदलता रहता है, लेकिन हम उसकी झूठी सच्ची बातों में फंस जाते हैं, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। चौथी निशानी, एक धोखेबाज इंसान बहुत बड़ा चापलूस होता है। वह तुम्हारे सामने तुम्हारी चापलूसी करेगा और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेगा। पांचवी निशानी, वह क्या कहता है इस पर ध्यान न देकर वह करता क्या है इस पर ध्यान दो, क्योंकि बातें कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। छठी निशानी, हर धोखेबाज इंसान आपका भरोसा जीतने का प्रयास करता है और जब हम उस पर भरोसा कर लेते हैं तो वह एक दिन अचानक आपको धोखा दे देता है। इसलिए किसी पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। सातवीं निशानी, धोखेबाज इंसान के पास हर काम के लिए समय होगा लेकिन तुम्हारे लिए समय नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे लेकिन तुम्हें ज़रूर छोड़ देंगे। आपसे तभी बात करेंगे जब उनकी कोई ज़रूरत होगी और वह सिर्फ
अपने लाभ के लिए तुमसे बात करेंगे। 8वीं निशानी, धोखेबाज इंसान अपनी शर्तों पर तुम्हारे साथ रहेंगे। जब उन्हें आराम होगा और उन्हें तुम्हारे साथ अच्छा लगेगा तब तक वह तुम्हारे साथ रहेंगे, और अगर उन्हें थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो वे तुम्हें छोड़कर तुरंत चले जाएंगे। धोखेबाज इंसान की 9वीं निशानी, धोखेबाज इंसान बेवजह बात बात पर गुस्सा करता है या हमेशा आप में कमी निकालता रहता है, तो इसका मतलब कि वह आप में रुचि नहीं रखता और आपको छोड़ देना चाहता है। धोखेबाज इंसान की 10वीं निशानी, धोखेबाज इंसान आपके हर प्लान को काम का बहाना बनाकर कैंसिल कर देता है। इसके साथ ही सभी कामों को हमेशा आपके ऊपर छोड़ देता है, तो आप समझ जाइए कि वह इंसान आपको धोखा दे रहा है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।